नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और बाबू देख रहे हैं ये आज एवरेज है और एवरेज का ये क्लास तीसरा। तो क्वेश्चन चल रहा था, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा क्लास। और जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कंसेप्ट के साथ करेंगे। चलिए बाबू ध्यान देना। जैसा देख रहे हैं ये टाइप दूसरा है आपका, यानी पिछले क्लास में बाबू हम लोग टाइप 1 का टोटल क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप दूसरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन टाइप है, ध्यान देंगे। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15। तो सफल छात्र कितने थे? यानी बाबू यहां पर देख रहे हैं ये 120 जो है ये टोटल छात्र, टोटल एग्जाम में 120 बच्चे बैठे। उसमें से कुछ क्या है, एग्जाम देने के बाद कुछ सफल हुए और कुछ विफल हुए। तो आपको बताना है सफल कितना बच्चा हुआ। बाबू आपको बताना है सफल कितना बच्चा हुआ। तो अब ध्यान देना, यहां पे सफल छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 39 है, यानी सफल बच्चा जो है, सफल बच्चे द्वारा प्राप्त औसत बाबू 39 है, ठीक है। और विफल छात्र जो है उसके द्वारा प्राप्त औसत जो है दिया गया बाबू कितना है, 15। औसत कितना है, 15। अब जानते हैं यहां पे सफल और विफल दोनों को मिलाएंगे तो कुल होगा। सफल और विफल को मिलाने के बाद कुल छात्र होगा। यानी बाबू सफल और विफल को जब मिला देंगे तो कुल छात्र और कुल छात्र का औसत, यहां पे सफल का औसत, विफल का औसत और दोनों को जब मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो टोटल छात्र। तो यहां पर औसत लिखा रहा है, औसत लिखा रहा है, तो यहां पे कुल का औसत लिखाएगा। कुल का औसत बाबू कितना है, 35। और हम लोग एलिगेशन में पढ़े हैं, एलिगेशन में पढ़े हैं बाबू, इसको घटाकर इधर लिखना है, इसको घटाकर इधर लिखना। और यहां पे जो हमें रेशियो प्राप्त होता है, रेशियो जो प्राप्त होता है, ये रेशियो जो मिलेगा किसका रेशियो मिलेगा, सफल छात्र और विफल छात्र का रेशियो मिलेगा। सफल छात्र और विफल छात्र का रेशियो मिलेगा। तो अब देखिए ये 15 घटाएंगे तो इधर होगा 20 और इधर घटा लेंगे तो बाबू होगा 4। काटिएगा, काटिएगा बाबू, रेशियो कितना का मिलेगा यहाँ पे, 4 पचे 20, यानी 5:1। 5:1 ये रेशियो आया। अगर अनुपात में 5 छात्र सफल हुआ होगा तो अनुपात में 1 छात्र बाबू विफल हुआ होगा। तो कुल छात्र सफल और विफल मिला देंगे तो टोटल एग्जाम में कितना बैठा कुल छात्र आएगा। तो कुल छात्र यहां पर दे दिया है 120। रेशियो में कुल लेंगे, सफल और विफल दोनों को मिलाकर लेंगे, 5:1 6, अनुपात 6। और अनुपात 6 का वैल्यू दे दिया है, अनुपात 6 का वैल्यू बाबू दिया 120। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 6 दूना 12, 20 होगा। अनुपात 1 का मान बाबू कितना होगा, 20। तो आपसे पूछा सफल छात्र कितना है, तो सफल छात्र बाबू अनुपात में 5 है। और अनुपात 1 का मान 20 है, तो अनुपात 5 का मान कितना होगा, 20 गुने 5, यानी बाबू कितना होगा, 100। यानी सफल छात्र कितना, 100। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, हाँ या ना, क्लियर है? कोई समस्या इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन था और ये पैटर्न आप समझ गए। तो चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बाबू ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10, कुछ बच्चे का औसत 10 तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है तो औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? तो बाबू यहां पर ध्यान देना, बिल्कुल इजी है। देखिए कुछ छात्र नहीं पता है, मान लिए एक्स छात्र, एक्स छात्र का औसत कितना बाबू, 10, ठीक है। और 10 छात्र का और अन्य 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है बाबू, 20 है। अब देखिए ये दोनों का औसत मिला देंगे
दोनों का औसत मिला देंगे, दोनों संख्या मिला देंगे तो कुल छात्र आएगा, कुल छात्र आएगा। तो यहां पे यहां पे अलग अलग का रेशियो दिया है। तो जब हम लोग मिलाने की बात करते हैं तो दोनों को मिलाकर जो औसत होगा उसको लिखेंगे। तो दोनों को मिलाकर यानी कुल बच्चे का औसत प्राप्तांक, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है बाबू, ध्यान देना, 15 है, यही ना। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है तो यहां पे 15 लिखेंगे। बाबू इधर घटाइएगा तो 5 बचेगा, इधर घटाएंगे तो भी 5 बचेगा। यानी दोनों का रेशियो अगर देखा जाए, दोनों का रेशियो बाबू देखा जाए तो 1:1 का है। यानी कहने का मतलब अगर औसत प्राप्तांक 10 पाने वाला, यानी औसत प्राप्तांक 10 पाने वाला x बच्चा है तो औसत प्राप्तांक 20 पाने वाला यहां पर कितना है, औसत प्राप्तांक 20 पाने वाला 10 बच्चा है। तो यहां पे औसत प्राप्तांक बाबू 20 पाने वाला तो 10 बच्चा क्लियर पता है, लेकिन हमसे पूछा गया औसत प्राप्तांक 10 पाने वाला बच्चा कितना है। लेकिन यहां रेशियो क्लियर कर रहा है, जो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बाबू क्या है, बराबर है। अगर औसत पाने वाला अगर एक है, 20 पाने वाला एक है, तो औसत 10 पाने वाला भी एक ही होगा। यानी कहने का मतलब है औसत प्राप्तांक 20 पाने वाला बच्चा अनुपात में एक है, लेकिन एक का वैल्यू कितना है, 10 बच्चे हैं, तो ये एक का भी वैल्यू कितना होगा, 10 बच्चा होगा। यानी x का मान कितना, 10। तो औसत प्राप्तांक 10 पाने वाला बच्चा की संख्या कितना, 10। ऑप्शन नंबर बाबू आपका ए कंप्लीट आंसर आया ना, क्लियर है। तो बाबू कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट, और इस देखिए मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सीरियल से। जैसे पहला रेशियो पढ़ा है अर्थमेटिक का, तो रेशियो का यूज एलिगेशन में, एलिगेशन पढ़ा है तो एलिगेशन यानी मिश्रण का यूज औसत में। तो बाबू यहां पे आपको एक पैटर्न चलता है, तो कहीं पहले स्टार्ट कर देते परसेंटेज से, परसेंटेज में भी रेशियो का यूज आएगा। तो सबसे पहले यहां पर रेशियो हमें पढ़ना होता है, ठीक है, अर्थमेटिक जब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए नंबर सिस्टम में, देखिए जैसे कोई भी बुक होता है तो देखते हैं उसमें पहले नंबर सिस्टम, फिर ये फिर ये फिर ये, चैप्टर का एक टर्म एंड कंडीशन है, जो ये चैप्टर पढ़ेंगे उसका यूज इसमें आएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है और शेष सफेद रंग का है, ठीक है, कोई बात नहीं है, टोटल 10 गेंद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, टोटल गेंद का औसत मूल्य 28। अगर लाल का, सिर्फ बाबू लाल का औसत मूल्य अलग दिया, लाल का औसत मूल्य कितना है बाबू, 25 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और सफेद का, बाबू सफेद का दे दिया कितना है, 30 है, सफेद का 30 है। अब देखिए सफेद और लाल दोनों मिलाकर कुल गेंद कितना है, 10। सफेद और लाल कुल गेंद मिलाकर आपको 10 दिया, यानी ये दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर लाल का अलग औसत, सफेद का औसत, लेकिन दोनों को मिलाकर कुल गेंद, और कुल गेंद का औसत बाबू कितना है, कुल गेंद का औसत 28 है, तो यहां पर 28 लिखेंगे, हाँ या ना। अब देखिए इसको घटाकर इधर लिखना है, यहां पर 28 किसका दिया था भाई, शेष सफेद रंग की, और सभी गेंदों का औसत 28, कोई दिक्कत नहीं है। इधर घटाएंगे 2, इधर घटाएंगे बाबू 3, यानी लाल गेंद और सफेद गेंद दोनों का रेशियो है 2:3 के अनुपात में। अगर लाल गेंद 2 होगा तो बाबू सफेद गेंद 3 होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर बाबू दे दिया है 10 गेंद है, लेकिन रेशियो में सफेद और लाल दोनों को मिलाएंगे तो 3 2 5, यानी अनुपात 5 का मान 10 गेंद है, तो अनुपात 1 का मान 5 दूना 10, यानी बाबू 2 गेंद होगा। जब अनुपात 1 का मान 2 है तो अनुपात 3 का मान 6 होगा, 1 का मान 2 है तो 2 का मान 4 होगा। अगर हमसे सफेद गेंद पूछेगा तो 6 गेंद होगा, अगर लाल गेंद पूछेगा तो 4 गेंद होगा। तो आपसे पूछा सफेद गेंद की संख्या कितना है, तो सफेद गेंद का संख्या बाबू कितना है, 6 है। ऑप्शन नंबर आपका डी कंप्लीट आंसर, हाँ या ना, क्लियर है। पैटर्न समझ में आ गया होगा, 2-3 क्वेश्चन चला इसी तरह का, डाटा अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट एक ही है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपया, टोटल कुल कर्मचारी का।
40 कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 75 है। यानी देखिए सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 है। 40 कर्मचारियों का बाबू 40 कर्मचारियों का औसत कितना है? 75 है। यदि अन्य कर्मचारी कितना बचा नहीं पता है, मान लीजिए एक्स कर्मचारी, अन्य कर्मचारी का मासिक वेतन का औसत कितना है? 100 है। तो देखिए 40 कर्मचारी और एक्स कर्मचारी दोनों को मिला देंगे तो कुल कर्मचारी बाबू आ जाएगा। दोनों को मिलाने की बात है, तो ऐसे करके मिलाते हैं, तो मिला दिए तो कुल कर्मचारी आ गया। तो यहां पर 40 का औसत है, यहां पर एक्स का औसत है, तो यहां पर जो होगा कुल का औसत होगा। क्या होगा बाबू? टोटल का औसत होगा। और कुल का औसत कितना है? 95। अब देखिए इसको घटाकर इधर लिखेंगे तो 5, और बाबू इसको इधर घटा के लिखेंगे 75 20 95। अब देखिए रेशियो है, जानते हैं जब भी बाबू रेशियो लिखा जाता है मिनिमम वैल्यू लिखा जाता है कट के, 5 एकम 5, 5 चौके 20। यानी 75 औसत प्राप्त करने वाला एक स्टूडेंट होगा, तो 100 औसत प्राप्त करने वाला 4 होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, 4 गुना होगा। अब देखिए बाबू ध्यान देना, एक का वैल्यू, अनुपात एक का मान बाबू कितना है? अनुपात एक बराबर है 40। अनुपात एक का मान कितना है? 40 है। अनुपात में 75 प्राप्त करने वाले एक हैं, और एक का वैल्यू है 40 आदमी है। कितना आदमी है बाबू? 40 कर्मचारी। तो आपसे पूछा गया कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो बाबू कुल कर्मचारी लेंगे तो कुल हो जाएगा 4 1 5, यानी कुल कर्मचारी लेंगे बाबू, कुल कर्मचारी अगर लेते हैं तो कुल कर्मचारी देखिए 4 1 5, कुल कर्मचारी बाबू अनुपात में 5। जानते हैं एक का वैल्यू 40 है, तो 5 का वैल्यू बाबू 40 गुने 5, 4 5 20 यानी 200। आंसर आपका हो जाएगा कंप्लीट बाबू कितना? 200। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान। कंसेप्ट लेने के बाद चैप्टर आपको काफी आसान लगने लगेगा, कोई भी चैप्टर हो। बस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। 65 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है। उनमें से 20 की औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। शेष लड़कों की औसत आयु का पता लगाइए। अब देखिए बाबू गौर करना, जरा ध्यान देना। टोटल 65 लड़का है, ठीक है, उसका औसत आयु 14 है। उनमें से 20 लड़कों की औसत आयु 14 है और 15 लड़कों की औसत आयु 12 है। तो शेष लड़का, तो अब बाबू ध्यान देना, ये 65 लड़का था, इसका औसत आयु 14 है। तो जानते हैं ये 65 लड़का का कुल आयु कैसे निकलता है? कुल आयु का योग, तो 65 गुने 14, 65 गुने 14, 14 पचे बाबू 70, 14 पचे 70, हाथ में 7, 14 छक 84, 84 7 91, यानी 910। कुल कितना हो गया? 910। अब इसमें से हम देख पा रहे हैं ये 65 में से 20 का औसत आयु, इसमें से बाबू 20 का औसत आयु है 14, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 मतलब 280। और अन्य 15 लड़का, इसी में से अन्य 15 लड़का का औसत आयु बाबू है 12, तो 15 गुने 12 होता है 180। हाँ या ना? अब देखिए बाबू ध्यान देना, ये 65 में से 20 और 15, 35 का पता है, 35 का पता है, तो शेष लड़का बाबू कितना बच गया? शेष लड़का कितना बच गया मेरे पास? यानी 65 में से 35 का पता है, तो शेष लड़का बाबू कितना बच गया? शेष लड़का मेरे पास बच गया, आप बोलेंगे शेष लड़का मेरे पास बच गया, 65 में से 35 चला गया, 30 लड़का। तो शेष लड़का का आयु कितना? तो बाबू ये जो है इसमें से घटा लेंगे, ये हो गया आपका, ये बाबू हो गया 0, 8 8 16 का 6, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 460। 910 में से 460 घट जाएगा, 0, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 4 4, 450। यानी 30 लड़का का योग है 450। तो इस 30 लड़का का बाबू एवरेज क्या होगा? औसत पूछा है,
तो 450 यानी राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या काटेंगे बाबू 3 से 15 या 45 यानी कितना आएगा 15। यानी अन्य जो लड़का शेष जो लड़का अन्य लड़का शेष लड़का बाकी लड़का कुछ भी बोल दीजिए, जो बचा हुआ था जिसका औसत निकालना था वो निकल के आ गया कितना 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका बाबू कंप्लीट आंसर। सिंपल सा था, समझ जाइए। जो 65 लड़का के पास कुल 910 रुपया है, अब देखिए 20 लड़का के पास 280 है, 15 लड़का के पास 180 है, तो यानी 65 में से अब जो शेष बचा उसके पास क्या होगा। तो बाबू ये 65 में से 35 घटा दिए, 30 लड़का के पास कुल 450 रुपया, यानी 30 लड़का के पास अब जो है कुल 450 रुपया। तो इसका औसत क्या होगा। औसत जो होता है बाबू परवडी समान, यानी प्रत्येक लड़का को समान रुपया बांट देंगे, प्रत्येक लड़का को बराबर बराबर रुपया बांट देंगे, उसी को बाबू हम लोग औसत बोलते हैं। औसत जो होता है समान होता है, औसत कहने का मतलब परवडी समान, प्रत्येक आदमी का समान। तो यानी 450 को 30 आदमी में बांटेंगे, मतलब 30 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 15, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, 6 नंबर, ध्यान देंगे। 80 लड़कियों वाली एक कक्षा, 80 लड़कियों वाली एक कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है। उनमें से 20 लड़कियों की औसत आयु 22 है, दूसरी 20 लड़की का 24 है, तो शेष लड़की के आयु का पता लगाइए भाई। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यानी टोटल है 80 और 80 का औसत है 20, तो कुल योग 80 का कुल योग कितना 1600, हाँ या ना। अब देखिए इसी में से 20 लड़कियों का बाबू, इसी में से 20 लड़कियों का औसत आयु 22 है, तो 22 दूना 44 मतलब 440, और दूसरी 20 लड़की का 24 है, तो 24 दूना 48। अब देखिए ध्यान देना, तो अन्य जो लड़की बची, शेष जो लड़की बची, तो शेष कितना लड़की बची बाबू देखना है यहां पे, शेष लड़की। अब देखिए टोटल 80 लड़की में से 40 लड़की का पता है, तो शेष लड़की बची 40। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, 80 लड़की का पता है इतना, जिसमें से 40 लड़की 20 लड़की 40 लड़की का बाबू देख लीजिए, 0 8 4 12 का 2 हाथ में 1 5 4 9, यानी 40 लड़की का 920 है और 80 लड़की का 1600, तो 1600 में से 920 घटा लेंगे, जो शेष 40 लड़की बची है उसका निकल जाएगा, तो 9 7 16 यानी 600 बाबू 80। अब देखिए आपको निकालना है बाबू एवरेज, और अभी जस्ट बोले हैं एवरेज जो होता है परवडी समान होता है। एवरेज क्या होता है परवडी समान, यानी प्रत्येक आदमी को समान समान दे देना, समान समान यानी बराबर बराबर देना। तो 680 रुपया जैसे है, मान लेते हैं 680 रुपया, इसको 40 आदमी में बाबू बांटना है, तो बराबर बराबर बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा 680 में आपको 40 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 4 से 17 चौके 68, यानी कितना आ जाएगा 17। आंसर कितना होगा बाबू 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो अभी देख रहे थे बाबू जैसे 5वां क्वेश्चन था, जैसा कि यहां पे देख पा रहे होंगे, जैसे देखिए 5वां क्वेश्चन था उसी तरह से सेम 6ठा क्वेश्चन, डाटा अलग है, समझ में आया। तो चलिए चलते हैं बाबू अगला टाइप, अब है टाइप 3, और ये जो है बहुत ही अच्छा बेहतरीन टाइप है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे बाबू, कंसेप्ट को लेंगे, फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, समझे ना। चलिए ध्यान देते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। बाबू 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, ध्यान देना।
अब देखिए इसमें जब 19वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो यहाँ पे बाबू ध्यान रखना एक कंडीशन आपको लिख देते हैं। 19वीं पारी के बाद औसत रन निकालना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, पारी -1, ठीक है, इनटू कमी वृद्धि, ठीक है, कमी वृद्धि, यानी कमी और वृद्धि लिख देते हैं, कमी वृद्धि, कमी वृद्धि, ठीक है। अब देखिए अगर कमी बोलेगा तो जितना रन आखिरी पारी में बनाएगा, तो जितना रन बनाएगा, कमी बोलेगा तो जितना रन बनाएगा उसको बाबू जोड़ना है, अगर वृद्धि बोलेगा तो घटाना है रन, ठीक है। इस कंडीशन को बाबू ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। देखिए इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहां पे 19वीं पारी के बाद, ठीक है, 19वीं पारी के बाद बाबू, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पारी -1 यानी 19 - 1, कमी वृद्धि देख रहे हैं कितना रन का कमी वृद्धि हो रहा है, 2 कम हो जा रहा है, 2 का कमी हो रहा है, तो गुने 2 कर देंगे। जब कमी होता है तो क्या करते हैं, प्लस का चैन लेते हैं, प्लस जितना रन बनाया, कितना रन बनाता है, 78 रन बनाता है, तो 78 इसमें ऐड कर देंगे, बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 19 में से 1 जाएगा तो 18, 18 दूना 36, 36 प्लस 78, 36 प्लस 78 बाबू कितना होगा, 114, और 114 देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी बाबू आपका आंसर जो होगा कितना होगा, 114। तो ये पारी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये कंडीशन बाबू माइंड में सेट कर लीजिएगा, कहीं जो है स्टॉक करके इसको रख दीजिए। सीधा पारी -1 गुने कमी वृद्धि, कमी होगा तो प्लस करके रन ऐड करना है, अगर वृद्धि होगा तो माइनस करके रन ऐड करना है जो आखिरी बार बनाया गया। चलिए बाबू ध्यान देना है। अब इसको अगर हम लोग बाबू, इसको अगर हम लोग बाय प्रोसेस बाय बेसिक बनाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे, समय लगेगा। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, ठीक है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगा, 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। तो अब देखिए इसका बाय प्रोसेस आप लोग बनाना चाहते हैं तो बाबू ध्यान देना, देखिए आपको बाय प्रोसेस हम बता देते हैं। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उससे पहले 18वीं पारी तक औसत मान लेते हैं x, औसत मान लेते हैं बाबू x, तो औसत x है तो 18 पारी का टोटल रन कितना होगा, 18 गुने x, अब प्लस 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो 78 जोड़ देंगे, तो ये टोटल बाबू जो है, ये टोटल जो है आपको ये 19 पारी का रन हो गया। तो बराबर में 19 पारी, और 19 पारी जब खेल लेता है 19वां पारी तो औसत 2 से कम हो जाता है, तो पहले औसत x था तब औसत 2 कम हो जाएगा, x - 2। ये देख रहे हैं ये भी आपको 19 पारी का रन है, ये भी 19 पारी का रन है, तो इधर क्रॉस गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 18x प्लस 78 बराबर 19x, अब -19 दूना 38, बाबू ध्यान देना 18x उधर जाके घट जाएगा, x बचेगा। अब देखिए ये 38 इधर आके जुड़ेगा, 78 में 38 जुड़ जाएगा, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 78 और 38 जोड़ेंगे तो बाबू 116, कितना आया, 116, और x जो औसत था, x जो औसत था वो 18 पारी तक था, x जो औसत था वो 18 पारी तक था माने हैं, और 19वीं पारी खेलने के बाद औसत तो 2 से कम हो जाता है। 19वीं पारी का औसत क्या होता है, 19 पारी का औसत क्या होता है, x - 2, यानी x आया 116 में 2 घटा लेंगे, आंसर कितना बाबू, 114। तो ये हुआ आपका बाय प्रोसेस बेसिक कंसेप्ट। तो हम जो है आपको बाबू दोनों बता देते हैं, ठीक है, और ये याद है तो बहुत अच्छा, बहुत कम समय में बना लेंगे, यानी तो जैसा क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेसिक कंसेप्ट लगा लेंगे, हाँ या ना बाबू, समझ में आया। चल अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो बाबू देखिए यहां पे बेसिक कंसेप्ट से भी बना सकते हैं,
बेसिक कंसेप्ट एक में बता दिए, तो आप लोग को जैसा अच्छा लगता है वैसा बनाइए, लेकिन हम तो यहाँ पे बनाएंगे पारी -1 यानी 15-1। कमी वृद्धि कितना का हुआ? 3 का, तो 3 वृद्धि हुआ। जब वृद्धि होता है तो घटा कर लिखते हैं, कमी होगा तो जोड़ कर लिखते हैं, ऐसा बताएं। कितना? 58 रन। अब देखिए ये निगेटिव आवे पॉजिटिव आवे कोई मतलब नहीं है। 15 में से गया 14 या 42 और -58। निगेटिव आवे या पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है। घटा लेंगे, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 4 गया तो 1, यानी आंसर बाबू कितना होगा? 16। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर। दोनों का डिफरेंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपका, और अगला क्वेश्चन रहा आपके बीच ये, एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत 5 रन से बढ़ा देता है, तो 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 6 पारी के बाद पूछ रहा है, तो पारी -1 यानी 6 -1, पारी -1 गुने कमी वृद्धि कितना रन का? 5 रन का। 5 रन बढ़ जाता है, जब वृद्धि होता है तो माइनस करके लिखते हैं, अब प्लस होगा यानी कमी होगा तो प्लस करके लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए 80 रन, तो 80 लिख दीजिए। अब देखिए ये 5, 5 गुने 5 बाबू 25, 6 में से गया 5 और 5 गुने 5 25 और माइनस 80। निगेटिव पॉजिटिव यहां पर नहीं देखना, निगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव में लेना। देखिए 25 5 30 यानी कितना आ जाएगा? 55। आंसर बाबू आपका कितना हो जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो देखिए बहुत आसान है, और बेसिक कंसेप्ट भी लगाएंगे तो भी बनेगा। बना दे बेसिक कंसेप्ट से क्या, एक बता दिए पहला, ठीक है, पहला जैसा बताए वही कंडीशन लगेगा। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा 6 पारी के बाद औसत क्या होगा, तो 6 पारी से पहले 5 पारी तक का औसत, 5 पारी तक का बाबू औसत x है, 5 पारी तक का औसत x है, तो 5 पारी का योग हो जाएगा 5x। अब प्लस छठा पारी में 80 रन बनाया, तो 80 जोड़ देंगे तो ये जो है 6 पारी हो गया। कितना पारी हो गया बाबू? 6 पारी। और 6 पारी के बाद औसत पूछा है, 6 पारी के बाद औसत क्या होगा, तो 6 पारी के बाद देख रहे हैं छठा पारी जब खेल लेता है तो औसत 5 रन से बढ़ जाता है, तो पहले औसत x माने थे तो 5 से बढ़ जाएगा, तो मतलब औसत हो जाएगा x + 5। तो 6 पारी के बाद औसत x + 5। तो बाबू यहां पर ध्यान देना है। अब देखिए ये भी 6 से गुना करेंगे टोटल औसत में, तो गुना होगा तो टोटल रन आएगा, ये भी टोटल रन है 6 पारी का। अब देखिए ये 5x + 80 बराबर 6x + 6 × 5 = 30। अब 6x उधर जाके घट जाएगा, x बचेगा, 30 इधर आके घटेगा बाबू 50, यानी x बराबर 50, यानी 5 पारी तक का औसत x, यानी 5 पारी तक औसत 50 था, लेकिन छठा पारी के बाद औसत हो जाता है x + 5, यानी x में 5 जोड़ देंगे, 50 में बाबू 5 जोड़ देंगे तो 6वीं पारी के बाद 5 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। और यही चीज तो आया, डायरेक्ट आ गया। तो बेसिक जरूरत है क्या? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कंडीशन पता है उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन बनेगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 11वें इनिंग का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वें इनिंग में 90 रन बनाए जिससे उसका औसत रन 5 कम हो जाता है, तदनुसार 12वें इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत क्या है? 12 इनिंग के बाद पूछा है, तो पारी -1 यानी 12 -1। कमी वृद्धि बाबू कितना का है? कमी वृद्धि देख लेते हैं, 5 रन का, तो गुने 5। कमी हो रहा है, जब कमी होता है तो रन जो बनता है उसको जोड़ते हैं, कमी जब बोलेगा इतना रन कम हो जाता है, जब कम बोलता है तो जोड़ना, आगे जोड़ का काम, अगर वृद्धि होता है तो आगे माइनस का काम। प्लस कितना रन है? 90 रन, प्लस बाबू 90 रन कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 12 में से गया तो 11, 11 गुने 55, 11 गुने 5 55 और प्लस 90, और इसको ऐड कर लेंगे 9 5 14 यानी 145। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, हाँ या ना? तो बहुत आसान है, यही ना है, देख रहे हैं जो भी टाइप बता रहे हैं उस पर 2-4 क्वेश्चन करते हैं तो माइंड में बिल्कुल सेट ही हो जाएगा, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, और चैप्टर पढ़ने के बाद उससे संबंधित आप सेट में क्वेश्चन मिलता है उसको बनाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। चलिए तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए बाबू, राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50। अपनी 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। कितना रन का वृद्धि हो जाए बाबू? 2 रन का वृद्धि हो जाए। अब देखिए जरा इसको एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। 10 पारियों के रनों का औसत 50 है, तो 10 गुने 50 कर देंगे तो ये 10 पारी का टोटल रन आ गया। 10 पारी का बाबू ये टोटल रन आ गया। 10 पारी में 50 दहें कि 500 रन। और 11वीं पारी में कितना रन बनाए? 11वीं पारी का नहीं पता है, मान लिए x रन बनाए। कितना रन बनाए? x रन बनाए, तो x रन जोड़ दिए तो ये टोटल जो है 11 पारी का रन हो गया। 11 पारी का रन हो गया, ये टोटल बाबू 11 पारी का रन हो गया। ठीक है, अब देखिए जब 11वां पारी में x रन बनाता है तो औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। कितना रन का बाबू? 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब हुआ अब तो पारी टोटल हो गया 11, लेकिन औसत में 2 की वृद्धि, मतलब औसत 50 था, 2 वृद्धि हो जाएगा तो 52 हो जाएगा। ये भी 11 पारी का रन है और ये भी 11 पारी का रन है। इसका मतलब बाबू दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। अब यहां पर देखिए, ये जो गुना करेंगे 50 दहें कि बाबू 500 प्लस x बराबर, इसको गुना कर लेंगे 11 दूना 22, 2 11 पचे 55, 2 57। अब देखिए बाबू x बराबर 500 उधर जाके घट जाएगा, कितना मिलेगा? 72। यानी आंसर बाबू मेरा हो जाएगा 72 रन। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। बताइए कोई समस्या? क्लियर है बाबू? तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपके बीच रहा ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में मेरे रनों का औसत संख्या 68 रही। तदनुसार मुझे अपने रनों का औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए? तो बाबू ध्यान देना, 10 टेस्ट मैच का औसत जो है 68 है, तो ये 10 टेस्ट मैच का टोटल रन हो गया। ठीक है, अब अगला पारी जो खेलेंगे, अगला पारी 11वां टेस्ट मैच जो खेलेंगे उसमें कितना रन बनाए नहीं पता है। मान लिए x रन बनाएंगे। कितना रन बनाएंगे? x रन। तो ये 10 पारी का रन, उसमें 11वां पारी वाला रन जोड़ दिए, तो इसका मतलब बाबू ये टोटल जो है ये 11 पारी का रन है। 11 पारी का रन हो गया इतना। और बोला जब 11 पारी जब हो जाएगा ना, 11 पारी जब हो जाएगा तो औसत जो है हमको करना है बाबू 70। मुझे अपने रनों की औसत संख्या कितना करना है? 70 करना है। तो रनों का औसत बाबू 70 हो गया, तो 11 गुने 70, ये भी जो है ये 11 पारी का रन है। ये भी क्या है? 11 पारी का रन है। हाँ या ना? क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये भी 11 पारी का रन बाबू, ये भी 11 पारी का रन है, ये भी 10 पारी और 1 पारी, ये भी 11 पारी का रन है। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों बाबू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये 68 दहाई की 680 हो गया प्लस x बराबर 11 सते 77, मतलब 770। अब x बराबर, यानी 770 में से हम लोग 680 को घटा लेंगे। अब देखिए बाबू ध्यान देना, 17 में से 8 गया तो 9, यानी कितना आ गया? 90। यानी 11वीं पारी में x रन बनाए थे और x का मान आया 90, मतलब 11वीं पारी में हम लोग कितना रन बनाए? 90 रन बनाए। बताइए कोई समस्या बाबू? समझे हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, तो ये रहा आपका 6ठा क्वेश्चन और बहुत ही जी क्वेश्चन है। और इससे पहला क्वेश्चन जो है सेम उसी कंडीशन पे था। और देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन कंटिन्यू उसी टाइप का जरूर मिल जा रहा है। इससे क्या होता है, जो एक क्वेश्चन में अगर 60% समझ में आया
तो अगला क्वेश्चन बनते मात्र 100% आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका बाबू अगला क्वेश्चन, छठा भी बना दिए थे। ये रहा 7वां क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान देना, एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया, और 80वां पारी जो अंतिम पारी जो खेला था, अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसके कितने रन होने चाहिए थे? मतलब लास्ट पारी में वो कितना रन बनाता ताकि औसत बाबू 100 हो जाता। अब देखिए बाबू ध्यान देना है, 80 पारी में 99 का औसत है, तो 80वां पारी लास्ट पारी में कितना रन बनाता? 80वां पारी में कितना रन बनाता ताकि औसत 100? जब औसत 100 हो जाता तो 80 पारी का टोटल रन 80 गुने 100 होता। टोटल रन कितना होता? 80 गुने 100। लेकिन 80वां पारी में उसने 0 रन बनाए, जिसके वजह से 80 पारी का औसत 99 ही है। कितना है बाबू? 99 ही है। तो बताइए, ये 100 का औसत प्राप्त होता तो 80वां पारी में कुछ ना कुछ रन बनाता, लेकिन 80 पारी में 0 बनाया, जिसके वजह से 99 है। तो जब 100 बला में से 99 बला को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 80 बाबू कॉमन हो गया, 100 माइनस 99, यानी ये आ जाएगा 80 गुने 1 बराबर 80 रन। यानी 80वां पारी में 80 रन अगर बनाता तो आपका औसत बाबू, आपका औसत होता 100। 80वां पारी में अगर 80 रन बनाता, आंसर हो गया 80 रन बनाता तो औसत होता 100 का। लेकिन 80वां पारी में 0 रन बनाया, 79 पारी तक सही ठीक ठाक रन बना, और 80वां पारी में 0 रन बनाया, जिसके वजह से औसत 99। तो 99 औसत तो 80 पारी का योग ये हो गया, और 80 पारी में कुछ रन बनाता तो औसत होता 100 का, तो औसत 100 होता तो 80 पारी का योग ये होता। तो 80 पारी का योग में से 80 पारी का योग, जिसमें 80वां पारी में 0 रन है, घटा लेंगे तो पता चल जाएगा जो 80वां पारी में कितना रन बनाता ताकि औसत 100 का होता। क्लियर है बाबू? बताइए कोई समस्या इसमें कहीं पर भी, किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच रहा, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना, और बहुत इजी भी बोल सकते हैं इसको। देखें, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में 180 रन बनाए, दूसरे में 258 रन बनाए। देखिए बाबू, पहला में ये बनाया 180, दूसरा में ये बनाया कितना बाबू? 258। अरे भाई थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। 180 पहला में, दूसरा में बनाया बाबू कितना? 258। ठीक है, 258। और बाबू यहां पे बोला है उसने तीसरे टेस्ट मैच में कितना रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट मैच में उसके रनों का औसत 230 हो जाए। तीसरा मैच में तो मतलब टोटल 3 मैच में इसका औसत दे दिया है 230। 3 मैच का औसत 230, तो 3 मैच का औसत 230 है, 230। तो बाबू 3 मैच का योग कितना होगा? 3 तिया 9, 3 दूना 6, 690। 3 मैच का योग हो गया 690, और यहां पर पहला मैच और दूसरा मैच का योग पता है, 8 का 8 हो गया, 5 8 13 का 3 हो गया बाबू, हाथ में 1, 3 और 1 4, 438। यानी पहला और दूसरा टेस्ट मैच मिलाकर उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 438 है। लेकिन 3 मैच में इसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 690। तो आपको बताना है, ये जो है बाबू पहला मैच, दूसरा मैच और तीसरा मैच, ये तीनों मैच का है, 3 मैच का 690 है। तो 3 मैच में से ये पहला और दूसरा मैच का रन घटा लेंगे तो बाबू हमें तीसरा मैच का रन आ जाएगा। तो यही पूछा है तीसरा मैच में कितना रन बनाएगा। तो तीसरा मैच का निकालने के लिए 690 में से
हम लोग 438 को बाबू घटा लेंगे। 438 यानी 2 मैच का, 2 मैच का पहला मैच और दूसरा मैच घटा लेंगे तो ये कितना आएगा 0। 10 में से 8 जाएगा बाबू 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 252 रन। आंसर हो गया आपका बाबू ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां तक क्लियर है बाबू आप लोग का, सभी आदमी का? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपके बीच रहा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये 9 नंबर क्वेश्चन बाबू टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, लेकिन कितना है पता नहीं है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या होगा? यानी नया औसत मतलब 9 पारी के बाद, 9वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? 8 तक तो कुछ औसत था, 9वीं पारी खेला, कुछ रन बनाया, तो अब उसका नया औसत यानी 9वीं पारी के बाद उसका औसत पूछ रहा है। तो पारी -1 यानी 9 - 1, कमी वृद्धि पहला कंडीशन पे ही बनेगा। कमी वृद्धि बाबू 9 का है, 9 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि होता है तो यहाँ पे घटाते हैं क्या? रन, जितना रन बनाया गया। कितना रन बनाया गया? 100 रन। चलिए आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, 8 गुने 9 72 माइनस 100। जानते हैं डिफरेंट जो है सो बाबू निगेटिव में नहीं लिखना है, डिफरेंट निकालना है। निगेटिव में रन होता है क्या? चलिए घटा लेंगे, 72 8 80 200, कितना रन होगा बाबू? 28। औसत क्या होगा? एवरेज क्या होगा? नया एवरेज, रनों का नया एवरेज क्या होगा? 28। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आज हम लोग देखे बाबू टाइप दूसरा और टाइप तीसरा को कंप्लीट कर लिए हैं। तो एवरेज अभी चल रहा है हम लोग का। एवरेज के बाद आपका चैप्टर आएगा टाइम एंड वर्क। एवरेज में अभी 2-3 वीडियो और आएगा आपका, तब ये पूरा समाप्त होगा आपका। तो बाबू आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो भी वीडियो चल रहा है, और चैप्टर जो भी स्टार्ट करिए तो पहला वीडियो से जरूर देखिए, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आवे। 20 से देखिएगा फिर माइंड से ऊपर से चला जाएगा। और आप लोग चैनल पे अगर नए आ रहे हैं, नए जुड़े हैं, तो बाबू जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में।